नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी की खास पेशकश संवाद में। मैं हूं कृति मिश्रा और आज हमारे साथ हैं बेहद खास मेहमान, देश के एनिमल हस्बेंड्री, डेयरिंग और फिशरीज मंत्री पुरुषोत्तम भाई रूपाला जी। सर, स्वागत है आपका संसद टीवी। जी नमस्ते, जय श्री कृष्णा। जी सर, सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपका एक महत्वपूर्ण बिल जो पास हुआ मानसून सेशन के दौरान, कोस्टल एक्वाकल्चर अथॉरिटी। सर, क्यों जरूरत थी इस बिल की और क्या बड़े प्रावधान हैं इसके? मैं तो मानता हूं कि अभी के समय का सबसे अच्छा सवाल आपने पूछा कि इनके इस बिल की क्या ज़रूरत थी। मैं आपको बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि हमारे देश में भारत माता का 8,000 किलोमीटर का कोस्ट लाइन, 2 लाख वर्ग किलोमीटर का हमारा इकोनॉमिक जोन EEZ जिसको आप बोलते हैं, और करीबन 3 करोड़ जितने परिवार वो फिशरमैन के रूप में काम कर रहे हैं। इतना व्यापक विस्तार वाला जो एरिया था उस पर किसी का ध्यान ही नहीं था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस विभाग को स्वतंत्र मंत्रालय का दर्जा दिया और मंत्रालय का दर्जा देने के बाद जब इसकी सारी फोकस इन पर मोदी जी के ध्यान में आई और पॉलिसी देकर इनको मदद करने का शुरू किया तो कितना बड़ा बदलाव आया ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि करीबन 3-20, 3.5 भी आप पकड़ सकते हो, इतने लाख टन का हमारा प्रोडक्शन था 2014 तक, जो 22-23 में 11.8 लाख टन पर पहुंच गया। आप कल्पना कीजिए, करीबन 3 गुना प्रोडक्शन हमारा हो गया। आप इसको रुपीस में कन्वर्ट करेंगे तो ये कुछ मिला के 30,000 करोड़ की इसकी मार्केट वैल्यू बताई जाती है। ये जो 2023 में वो 63,000 करोड़ रुपीस के तक पहुंच गया। आप इससे कल्पना कर सकते हैं कि इनके साथ हमारे अर्थतंत्र की कितनी बड़ी मजबूत कड़ी है। और ये सारे लोग ग्रामीण अर्थ क्षेत्र में रहने वाले हैं, कोस्टल पे रहने वाले हैं। सो हमारे ग्रामीण अर्थतंत्र की इतनी बड़ी मजबूत कड़ी को आप जान के हैरान होंगे और आपके माध्यम से जो सुनते होंगे उनको भी पता लगेगा कि एक जजमेंट के वजह से इस पर बैन हो गया कि ये एक्टिविटी इंडस्ट्रीज है और CRZ में किसी भी इंडस्ट्रीज को परवानगी नहीं है। तो इन सभी को तोड़ देने का, अब कल्पना करिए 400 हैसरी चल रही हैं हमारे कोस्टल बेल्ट में और छोटे छोटे 1 हेक्टेयर 2 हेक्टेयर के लाखों किसान हैं जो इसके फार्मिंग के साथ जुड़े हुए हैं। अब इन सबको तोड़ दो, ये एक प्रावधान ऑर्डर हो गया। आप कल्पना कीजिए कि इतने बड़े परिवार के ऊपर, इतने बड़े व्यवसाय के ऊपर इतना घोर संकट आ गया था। उसी में से रास्ता निकालने के लिए ये कोस्टल एक्वाकल्चर अथॉरिटी बनाने का जो सुझाव था कोर्ट का, वो अमेंडमेंट भी हो गया, वो अथॉरिटी भी बन गई। फिर भी इसमें कई कमियां हमको देखने को मिल रही थी और जिस प्रकार का इसका व्याप बढ़ गया, तो ये श्रिम्प के आने से, खास करके वनामी श्रिम्प का जो हमारे देश में वो हुआ, इसको प्रोड्यूस करने का शुरू हुआ, इसके चलते हम दुनिया में 2 नंबर पे पहुंच गए। वर्ल्ड में हमारा भारत का फिश प्रोडक्शन में हम नंबर 2 पे आ गए और एक्सपोर्ट में भी हम दुनिया में 2 नंबर के एक्सपोर्टर बन गए और बहुत बड़ा साधारण परिवारों को काम करने का अवसर मिलता था। मगर एक मैं आपको बताना चाहूँगा, जब आपके साथ ये संसद टीवी के माध्यम से जब आप करोड़ों नागरिकों के साथ जुड़ रहे हैं, तो मैं बताना चाहूँगा कि हमारे मन में एक्वाकल्चर की बात हम बोलते हैं, शब्द आता है तो सिर्फ श्रिम्प ही आता है। ये झींगा है वही हमारा एक्वाकल्चर है, ऐसा हम मानते हैं। वास्तव में इनके साथ जुड़े हुए कई विकल्प हैं, कई प्रकल्प हैं, जैसे कि सीवीड है, जो दरियाई शैवाल आप इसको बोलते हैं, इसका बहुत महत्व है, इसका बहुत उपयोगिता है। और ये लीन पीरियड में
हमारे फिशरमैन के महिला परिवार जो है, महिलाएं हैं, वो ये अच्छी तरह से आराम से अपना काम कर सकते हैं, इससे उत्पादन भी ले सकते हैं, अपनी आय भी बढ़ा सकते हैं। और आप तो जानकार है ही, आप सभी बहनों को मोती की तो बहुत ही बड़ी लालसा रहती है। तो ये जो पल कल्चर कहते हैं, मोती की खेती भी आप कह सकते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा, ये ब्रैकिश वाटर में करने लायक काम है। तो ये सीवीड हैं, ये पल कल्चर हैं, ऐसे और भी एक दो नए टेक्नोलॉजी के माध्यम से केज कल्चर हैं। जब भी अभी समुंदर में नहीं जाना है और आप नीचे केज में अपना कारोबार करके अपने जिसकी ज़रूरत हो, जिसकी डिमांड हो, वो स्पीसीज को आप डेवलप कर सकते हो और बिल्कुल टाइमली आप इसको प्रोडक्ट का भी फायदा ले सकते हो। सर, सरकार का बहुत फोकस रहा है ब्लू इकोनॉमी पर जी। तो मैं ये समझना चाहूंगी कि ब्लू इकोनॉमी पर इस बिल का कितना असर पड़ेगा ब्लू इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए। ये हमारे देश का सौभाग्य है कि इस देश ने हरित क्रांति देखी जी। इस देश ने वाइट रिवॉल्यूशन देखा और अब मैं इस बिल के माध्यम से ही कह सकता हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अब देश और देश के मछुआरे ब्लू रिवॉल्यूशन की ओर आगे बढ़ रहे हैं, बल्कि आगे बढ़ चुके हैं। क्योंकि ये इस बिल के प्रावधानों से एक तो इसके ऊपर जो कानूनी एक हरकत लटकी आई थी, उसके का व्यवसाय को एक प्रकार से उसमें डाल दिया गया था कि होगा नहीं होगा, बंद होगा, करेंगे नहीं करेंगे। इन सारी चीज़ों का निस्तारा इस विधेयक के माध्यम से हम करने जा रहे हैं। दूसरा, इन सबको रेगुलेट करने के लिए, इसका व्याप बढ़ाने के लिए, और इस क्षेत्र में मैंने जैसे कहा कि इनका डेवलपमेंट जिस प्रकार से हो रहा है, तो हमने कई सुधार भी लाए। जैसे हमारी इस कमेटी में 4 स्टेट के प्रतिनिधि को हम रखते थे। अभी हमारे कोस्टल के सभी राज्यों को मिलाकर, यूनियन टेरिटरीज़ को मिलाकर ऐसे 13 प्रदेश बनते हैं जिनका ताल्लुकात हमारे कोस्टल के साथ, समुंदर के साथ आता है। तो हमने स्टैंडिंग कमेटी के रिकमेंडेशन के कारण इन सभी को, कमेटी का सदस्य सभी राज्यों को प्रतिनिधित्व देने का उनका सजेशन था, वो सरकार ने एक्सेप्ट कर लिया है और इसको विधेयक का अंदर जोड़ भी दिया गया है। एक बहुत बड़ी बात मुझे आपके माध्यम से देश के फिशरमैनों को बतानी थी। ये पुराने कानून में एक ऐसा क्लोज था कि यदि आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है अपने फार्म का और आप बिना रजिस्ट्री किए ये व्यवसाय कर रहे हैं, तो आपको 3 साल की सज़ा हो सकती है। इतना कठोर कानून इसमें था। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में व्यवसाय के साथ जुड़े हुए कानूनों को डीक्रिमिनलाइज करने का एक बहुत बड़ा अभियान मोदी सरकार में चला है। मुझे बताते हुए खुशी है कि हमने भी इस विधेयक में से ये जो किसान थे, जो मछुआरे थे, जो फिशर फार्मर थे, जिनको बिना रजिस्ट्री के 3 साल की सज़ा का प्रावधान था, उसको दूर कर दिया है। इसके चलते अब देश के फिशरमैन आराम से अपना काम कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन कराने के लिए भी हम इनको राज्य सरकारों के साथ मिलकर रास्ता देंगे और उनको यदि फिर भी गलती करेंगे तो छोटा मोटा दंड लेकर उसको रेगुलाइज करने का हम प्रयास करेंगे। एक प्रकार से ईज ऑफ डूइंग, बिल्कुल सर, करने का प्रयास भी इस विधेयक के माध्यम से हम करने जा रहे हैं। सर, चलते चलते आखिरी सवाल आपसे जानना चाहूँगी कि एनिमल हस्बेंड्री, फिशरीज और डेयरिंग क्षेत्र में आगे आप कौन से ऐसे कदम उठाने वाले हैं जिससे स्टार्टअप्स को बहुत बढ़ावा मिले और इंडस्ट्री को बढ़ावा मिले, ताकि हमारा ये जो पूरा ओवरऑल सेक्टर है वो और अच्छी तरीके से प्रगति कर सके? अभी तो मैं इस विधेयक के बारे में आपसे चर्चा कर रहा था, मगर ये फिशरीज सेक्टर और हमारा एनिमल हस्बेंड्री का जो सेक्टर है, वो एक ऐसा सेक्टर है, आपके माध्यम से मुझे ये बताने में बड़ी खुशी हो रही है कि वो करीबन 8% के ग्रोथ रेट से डेवलप हो रहा सेक्टर है। वो एक ही सेक्टर है आज की तारीख में जिनका ग्रोथ रेट पिछले 5 सालों से एक रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। सो देश की फूड सिक्योरिटी के लिए, हमारे न्यूट्रिएंट जो हमको चाहिए जनता को, उनके लिए,
एनिमल हस्बेंड्री, अपना डेयरी, हम दुनिया में 1 नंबर पे हैं। बिल्कुल। और इसी के चलते दोनों विभागों में अब हम टेक्नोलॉजी को जी। डोर स्टेप पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी का सबसे बड़ा जोर इसमें रहता है कि किसी भी विभाग में, किसी भी काम में यदि आप टेक्नोलॉजी को उपयोग में ला सकते हैं तो लाने का भरसक प्रयास करना चाहिए। तो हम दोनों क्षेत्र में, जैसे मैं हमारे फिशरीज सेक्टर का अपना अभी का ही एक उदाहरण दूंगा। हमने एक रिपोर्ट फिश डिसीज करके एक ऐप लॉन्च किया है जी। इसका काम इतना ही है कि आप फार्मर है, फिश फार्मर कोई भी, वो इसको साधारण अपना ये ऐप लोड कर ले तो वो अपने फार्म में, अपनी फिश में किसी भी प्रकार का यदि उनको कोई डिजीज़ मालूम पड़ता है तो वो तुरंत इसकी फ़ोटो करके अपने ऐप में लोड कर देगा। तुरंत ही उसको एक्सपर्ट की ओर से रिस्पॉन्ड मिल जाएगा और तुरंत ही उनको इस डिजीज़ के मैनेजमेंट के बारे में जो भी हमारे पास अवेलेबल एडवाइस होगी वो इनको प्राप्त हो जाएगी। अब आप कल्पना कीजिए, दूर दराज कोस्टल पे बैठा फिशरमैन, उनके फार्म पे किसी फिश पे डिजीज़ आया है तो वो कहाँ जाएगा, बताएगा, तब तक तो उनका फार्म और जो प्रोडक्ट है ख़त्म हो सकती है। अब ये टेक्नोलॉजी की मदद से उसको इनके प्रबंधन में बहुत बड़ी सहायता मिल सकती है। ऐसे हम डेयरी सेक्टर में, ऐसे ही हम एनिमल्स हस्बेंड्री के सेक्टर में भी वैक्सीनेशन ड्राइव्स के लेकर मोबाइल वेटरनरी यूनिट, जो हम नागरिकों के लिए एम्बुलेंस थी मगर पशुओं के लिए नहीं थी। बिल्कुल, बिल्कुल। देश के करोड़ों अबोल पशुओं की दुआ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लगने वाली है कि उन्होंने उनके लिए मोबाइल वेटरनरी यूनिट पूरे देश में भारत सरकार के खर्चे से लगाने का काम किया है। तो इन सारी चीज़ों को लेकर मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में यूथ हमारा इस टेक्नोलॉजी ड्रिवन डेवलपमेंट के साथ जुड़कर एनिमल हस्बेंड्री में और फिशरीज सेक्टर में काम में लगने वाला है। बिल्कुल सर, आपने बात की, अपने बिल के बारे में बताया, प्रावधान हमसे बताए और साथ ही साथ क्या रोड मैप है मंत्रालय का वो सब हमसे शेयर किया। बहुत बहुत धन्यवाद सनसद टीवी से बात करने के लिए। नमस्कार, राम राम।